अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। क्लास 9 में ये एक चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति हिंदी में बोलते हैं इसे। तो इसमें हम लोग करना क्या है, पॉइंट जो है बिंदु, और उसी को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो उसे हमें लोकेट करना होता है। तो उसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले जानना जरूरी है। तो बेसिक चीज़ों में जो है, यहाँ से शुरुआत हम करते हैं स्तंभ यानी कि कॉलम, और पंक्ति यानी कि रो। यानी रो और कॉलम या कहें कि स्तंभ और पंक्ति के बारे में पहले जानते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए कि आपका क्लासरूम ही या चाहे आपका जो नोटबुक है उसी को कुछ इस तरह से आप बना लें, है ना, कुछ लाइनें खींच के, कुछ जो है रेखाएं खींच के। तो क्लासरूम का एग्जाम्पल लें या अपने घर का एग्जाम्पल लें या चाहे नोटबुक का ही एग्जाम्पल ले लें, तो जो भी आपको सूटेबल लगता है। और उसके बाद जब हम इस बिंदु से, इस पॉइंट से इस तरफ को चलेंगे, तो यहाँ पे जो हमें मिलने वाला है, यहाँ पे जो है देखेंगे कि ये जो है स्तंभ हमको इस तरह से मिल रहा है। इसका जो नोटेशन करते हैं कि हम कहीं पे भी अगर चलते हैं तो जीरो से शुरुआत करते हैं। बोलते ही हैं कि हम लोग जो है जीरो से, यानी कि होल नंबर का जो है पहला डिजिट है, अगर हम सीरीज में सीक्वेंस में देखें तो जीरो से जो है शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से अगर यहाँ कोई चला, यानी कि ये जो है एक यूनिट चला, इस बिंदु से अगर इस बिंदु तक कोई चला, आप अपने आप को ही मान लीजिए, है ना, कि आप ही इस बिंदु से इस बिंदु तक चले, यानी कि एक यूनिट। इसको मीटर या फीट या कोई और चीज़ में भी आप ले सकते हैं। हालांकि मैं अभी यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टिकुलर यूनिट हो, कोई भी यूनिट हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2, 3, 4 तो है क्या कि कोई भी व्यक्ति या कोई, मान लीजिए कि हम तो मैं बोले कि आप अपने आप को ही ले लीजिए, खुद का एग्जाम्पल ले लीजिए कि यहाँ से अगर यहाँ चले, तो अगर हम यूनिट की बात कर ले, चलिए किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ चले तो 1 किलोमीटर चल ली, ठीक है। हालांकि 1 किलोमीटर तो घर और क्लासरूम में या कॉपी में नहीं बनेगा, तो क्लासरूम में जो है मीटर के हिसाब से बन सकता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ अगर चले तो 1 मीटर चले, फिर यहाँ से यहाँ चले 2 मीटर हो गया, फिर यहाँ 3 मीटर, यहाँ तक पहुँचे तो 4 मीटर। तो कहा जाए कि जो है स्तंभ के यहाँ पे देखेंगे, स्तंभ जो है, कौन सा स्तंभ है यहाँ पे, ये जो है 2 मीटर वाला, यहाँ से यहाँ तक चले तो 2 मीटर तक पहुँच गए, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। ये जो है हमारा क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन था, सॉरी वर्टिकल लाइन था। ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो है हमारा, इसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है। स्तंभ है हमारा, कॉलम है, और पंक्ति है, ये पंक्ति, रो, ये हमारा जो है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अगर कोई व्यक्ति, जैसा मैंने बताया कि यहाँ से जो है यहाँ पहुंचा और उसके बाद फिर इधर, तो इसको अगर हम लोग लोकेट करेंगे तो ये कौन से बिंदु पे है, इसका जो बिंदु है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा, 3 जो है हमारा क्या हुआ, स्तंभ में चला, और पंक्ति में जो है 1, है ना, ठीक है। तो ये जो है हमारा, मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ए है, और बी कोई पॉइंट है, बी कोई पॉइंट है, ये जो है बी कोई पॉइंट है जो हमें नहीं पता है क्या है। तो इस माध्यम से जैसे हमने यहाँ पे 3 और 1 जो है 3,1 को कोऑर्डिनेट को इंडिकेट किया, उसी तरीके से क्या इस बी पॉइंट को आप लोग बता सकते हैं, है ना। तो स्तंभ के अनुसार ये जो है 3 है और ये 2 है ना, ये 2 है, तो 2,3 हो गया, 3,2 होगा। पहले हम लोग स्तंभ को लेते हैं, तो स्तंभ जो है हमारा 2 है, तो 2 लेंगे पहले, ठीक है, पहले जो है 2 लेंगे, और पंक्ति जो है हमारा यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। इसको ध्यान देंगे, 3 2 नहीं, 2 3 होगा। अब बोलेगा कि सर 3 2 कहाँ होगा, 3 2 कहाँ होगा, फिर 3 2 कहाँ होगा, क्योंकि अब सवाल आ गया है कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर, यहाँ पे होगा 3 2, तो कहाँ होगा, ये नीचे वाला में सर, ये वाला, ये, वेरी गुड।
ये हो गया हमारा C.32 3.2। ओके, उसी तरह से अगर इस बिंदु की बात की जाए जो कि D है तो क्या होगा 1,4। इस बिंदु की बात की जाए, इस पे एक्चुअली बहुत ज्यादा हो गया, इसकी बात की जाए 1,0। वेरी गुड। इसकी अगर बात की जाए 0,3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है कोऑर्डिनेट को जो है इंडिकेट करेंगे, निर्देशांक को जो है इंडिकेट करेंगे इस ज्योमेट्री में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमने जो है दो एक्सिस बनाया है। ये जो है इसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल है, और जो वर्टिकल है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस को हिंदी में अक्ष बोलते हैं। तो ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और ये जो है हमारा केंद्र बिंदु है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो ये जो है 0,0 होता है, ये जो है 0,0 होता है। ये 0,0 जो है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लें कि ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, उसका जो है ये धनात्मक है। धनात्मक मीन्स पॉजिटिव, इसकी जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, जैसे कि 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। उसी तरह ये वाई एक्सिस है, यानी कि वाई अक्ष है, और ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव है, यानी कि धनात्मक है। तो इसकी भी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सो ऑन मीन्स उसके आगे भी है, जब हमें जरूरत होगी तो हम उस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसकी बात करें ओरिजिन से लेफ्ट साइड की, ये ओरिजिन के राइट साइड वाली बात थी जो धनात्मक है। ओरिजिन के लेफ्ट साइड ऋणात्मक है, निगेटिव है। कैसा निगेटिव? यहाँ से -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। और ओरिजिन से नीचे यानी कि बॉटम है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है ये वाई एक्सिस है, वाई अक्ष है, और ओरिजिन से नीचे जो है ऋणात्मक है ना, वाई का ऋणात्मक है, और वो है -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अभी पिछला जो हमने ग्राफ बनाया था उसमें हमने जो पॉजिटिव चीजें डिस्कस की थी वो सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा था कि x का पॉजिटिव था और y का पॉजिटिव था। और अब हमारे पास उस तरह का 4 भाग है। पहला भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, चौथा भाग ये। इस भाग को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस भाग को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे छोटा सा बना दिया हूँ, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए कि इसमें जो वैल्यू होगा, उसके पहले मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं। मान लीजिए कि हमें 4,3 को इंडिकेट करना है, 4,3 को इंडिकेट करना है। तो 4 जो है इसमें ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4 यहाँ से, और 3 यहाँ पे। तो ये है हमारा 4,3। इसमें जो है ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ये हमारा कोऑर्डिनेट है। अब कोऑर्डिनेट में जो पहला डिजिट है, पहला अंक है, इसका नाम है एब्सिसा। इसका नाम है एब्सिसा, इसका नाम है एब्सिसा। इसको हिंदी में बोलते हैं भुज।
और ये जो दूसरा वाला है उसका नाम है ऑर्डिनेट, इसका नाम है ऑर्डिनेट। ओके, और इसको हिंदी में बोलते हैं कोटि। कोऑर्डिनेट का जो पहला डिजिट है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और जो दूसरा अंक है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के दूसरे अंक को, मतलब कॉमा से पहले ऑर्डिनेट यानी कि भुज, और कॉमा के बाद ऑर्डिनेट यानी कि कोटि। ठीक है, अब देखिएगा कि इसमें जो है दोनों पॉजिटिव है, यानी कि एब्सिसा भी पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, मींस कोऑर्डिनेट जो है दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एब्सिसा निगेटिव हो जाता है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव ही रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव हो जाता है, एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव रहता है, ऑर्डिनेट निगेटिव हो जाता है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ठीक है, तो अब इस तरह से हम जो है, अगर हमें कोई संख्या मिले, अगर कोई हमें ऐसी संख्या मिले जिसमें दोनों पॉजिटिव हो, तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर दोनों निगेटिव हो तो हम लोग बहुत आसानी से कह सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि चौथे चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो अब जो है कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूं और उसको लोकेट कैसे करना है वो भी बताता हूं। तो देखेंगे -3 और 3 जो 2, -3, 2, इसे हमें लोकेट करना है ग्राफ में। क्वेश्चन इस तरह का आपको मिलेगा कि लोकेट -3, 2 ऑन ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर पे हम लोग इस तरह का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेंगे, इस तरह से नोटेशन दे देंगे, है ना। ये सारे जो है पॉइंट्स को इंडिकेट कर देंगे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और तब x का है -3, ये है हमारा x एक्सिस और ये है x का नेगेटिव, तो -3 यहाँ पे है और दूसरा पॉजिटिव है। तो इसके आधार पर हम लोग चेक कर पा रहे हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट जो है ऊपर में ही है, और ये जो है y एक्सिस पे 2 है, इसको हम लोग मिला देंगे तो हमें जो है, हालांकि ये तो खाली है इसलिए हम लोग डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं। ग्राफ कॉपी में आपको तो लाइन बना ही हुआ रहता है, उसमें जो है आप लोग एक स्केल लेके और ऐसे ऐसे लाइन खींच सकते हैं, है ना। और ये जो लोकेट हो गया वो आपको लोकेट हो गया -3, 2, है ना। ये जो है पॉइंट ए जो है लोकेट हो गया। अब जो है पॉइंट बी लोकेट करना है, -4, -5 आपको लोकेट करना है। किस क्वाड्रेंट में होगा? किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, है ना, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि ये वाला -4 सबसे पहले, यानी x का -4 ये रहा। तो इस बार हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, मालूम है थर्ड क्वाड्रेंट में है, और इसका -5, ये वाला -5। बहुत मजेदार है, जब आप 2-3 सवाल बना लेंगे ना तो आपको बहुत मजेदार लगेगा कि इसी तरह का सवाल हमको मिले एग्जाम में और यही हम बनाते रहें। -4, -5 बी पॉइंट। अगर आपको लोकेट करने के लिए मिले 3,
और -5, C पॉइंट 3 और -5। तो ये किस क्वाड्रेंट में है? ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि इसका x पॉजिटिव है, x कोऑर्डिनेट जो है, और y कोऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव है। एब्सिसा जो है ना, एक्चुअली ये x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, और ये जो है ऑर्डिनेट जो है y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब जो है इसे जो हमने लोकेट करना है 3 - 5, तो x का 3 1 2 3, और हमें पता है ये फोर्थ में है, और y का -5 मिल गया पॉइंट C। क्या है वो? 3। सबको समझ में आ रहा है? ओके। अगला जो पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है 5 0, अच्छा 4 0 रहने दीजिए, 5 0 5 0, ठीक है। 5 0 है, इसे हमें लोकेट करना है। तो x का 5, x का 5, 1 2 3 4 5, और y का 0 तो यहीं पे है, यानी कि यही वो पॉइंट है D 5 0। क्लियर है सबको? ये चूंकि एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो कुछ बच्चों को थोड़ा लगता है कि वो ये कैसे हो गया, क्योंकि 0 है तो 0 तो यहीं पे है y का। अगला पॉइंट 0 - 6, तो x का 0 तो यहीं पे होगा, और y का -6 है ना, तो y का -6 इसमें नीचे बनाना होगा। ये हो गया है ना, तो E हो गया यहाँ पे 0 - 6। अगला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 6 वाला जो है F 0 4, तो 0 4, x का 0 और y का 4, ये जो है हो गया हमारा F पॉइंट है, F पॉइंट है ये। ठीक है, तो इस तरह से जो है सभी पॉइंट्स को इंडिकेट करना है। 2 पॉइंट में, एक पॉइंट मैं और बता ही दूं, -2 0, तो -2 क्या होगा? किस एक्सिस पे होगा? x एक्सिस पे, x कोऑर्डिनेट है ये वाला, और y 0 है, यानी कि यही हो गया, तो g हो गया -2 0। आई थिंक मैंने सभी तरह के जो है कोऑर्डिनेट्स आपको बता दिए हैं। फिर भी आपको लगता है कि कोई कोऑर्डिनेट्स आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।